हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। मैं कविता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज की वीडियो में काल के तीसरे भेद भविष्य काल के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। तो आइए भविष्य काल की परिभाषा देखते हैं। भविष्य काल, चलिए परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी जिस क्रिया से यह पता चले कि जो होने वाला कार्य है वो फ्यूचर में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जो आने वाला समय होता है हम उसे भविष्य काल कहते हैं। तो आइए भविष्य काल के उदाहरण देखते हैं। रोहित शाम को आएगा, रवि कल घर जाएगा, राम पुस्तक पढ़ेगा। राम अभी पुस्तक पढ़ा नहीं है, न तो पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ेगा यानी आगे पढ़ने वाला है। लगता है वह चला जाएगा, संभव है कल राम आए। कल राम आए यानी आने वाले कल की बात हो रही है। भविष्य काल को पहचानना सबसे आसान तरीका होता है वाक्य के अंत में गा, गी, गे यह शब्द आए रहते हैं। आइए देखते हैं भविष्य काल के कितने भेद हैं। भविष्य काल के भेद, भविष्य काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु मद भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में अर्थात भविष्य में होने या करने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। तो सामान्य भविष्य काल को पहचानना सबसे आसान है, वाक्य के अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं। और सामान्य भविष्य काल का सिंपल सी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान हो कि कार्य आने वाले समय में होने वाला है। चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे श्याम पत्र लिखेगा, यहाँ पे गा शब्द है, गी, गे, गा। राम पुस्तक पढ़ेगा, सीमा कल आएगी, बच्चे कल स्कूल जाएंगे। ये सामान्य भविष्य काल के उदाहरण हैं। खिलाड़ी मैदान में खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा। सामान्य भविष्य काल के उदाहरण को पहचानना सबसे आसान है क्योंकि वाक्य के अंत में गा, गी, गे शब्द आए रहते हैं। भविष्य काल के दूसरे भेद की तरफ चलते हैं। संभाव्य भविष्य काल, दूसरा प्रकार है संभाव्य भविष्य काल। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भविष्य में होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी का बोध उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना यानी पॉसिबिलिटी व्यक्त हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसे पहचानना सबसे आसान है। संभाव्य भविष्य काल में अनुमान, अनुमति, इच्छा, आदेश आदि भावों का बोध होता है। तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं। संभव है कल राम आए। अनुमान, संभव है कहने का मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि राम कल आए। तो संभव है कल राम आए, एक अनुमान लगाया गया है। लगता है वह चला जाएगा, यह भी एक अनुमान लगाया गया है कि वह चला जाए। अब मैं यहाँ से जाऊं, यह अनुमति मांगी जा रही कि अब मैं यहाँ से जाऊं। इच्छा, भगवान सबकी रक्षा करे। भगवान सबकी रक्षा करे यह हमारी इच्छा यानी भविष्य की इच्छा है कि भगवान सबकी रक्षा करे, सबको सलामत रखे। बच्चा युग युग जियो यानी आशीष, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं कि युग युग जियो। तो यह भविष्य की संभावना की जा रही। भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। तुम कल मेरे निवास पर आना, यह आदेश दिया जा रहा है कि तुम कल मेरे निवास पर आना। तो यह संभाव्य भविष्य काल के उदाहरण है। संभव है कल राम आए, अनुमान लगाया गया है। लगता है वह चला जाएगा, अनुमान है। अब मैं यहाँ से जाऊँ, अनुमति है। भगवान सबकी रक्षा करे, इच्छा व्यक्त हुई है। बच्चा युग युग जियो, आशीष दिया गया यानी आशीर्वाद दिया गया है। तुम कल मेरे निवास पर आना, यह एक आदेश दिया गया। तो संभाव्य भविष्य काल के सभी उदाहरण हैं। चलिए तीसरे भेद की तरफ चलते हैं। हेतु मद भविष्य काल, हम भूतकाल में पढ़ चुके हैं हेतु मद भूतकाल में कि एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया होती है। तो सेम भविष्य काल में भी है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। हेतु मद भविष्य काल का सिंपल सी परिभाषा है कि एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया निर्भर करता, उसे हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। इसे वाक्य के अंत में ज्यादातर शब्द
उ, ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा वाले शब्द होते हैं। सिंपल सा है, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। एक क्रिया नहीं होती है तो दूसरी क्रिया भी नहीं होगी। अगर एक क्रिया संपन्न होती है तो दूसरी क्रिया भी होगी। इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ, औ की मात्रा वाले शब्द आए रहते हैं वाक्य के अंत में। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। राम आए तो मैं जाऊं, यहाँ पे ए की मात्रा और यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा, मतलब राम आएगा तो मैं जाऊंगा। और सिंपल सा होता है कि पहले पे दूसरा निर्भर है तो शब्द लगे हुए रहते हैं। वाक्य में दूसरे शब्द में आपको तो शब्द भी दिखाई देंगे। राम आए तो मैं जाऊं, अगर राम आता है तभी मैं जाऊंगा। तुम कमाओ तो खाओ, वह पढ़ेगा तो सफल होगा, वह कमाए तो मैं खाऊं। हेतु हेतु मत भविष्यकाल के ये सभी उदाहरण हैं। तो आज की वीडियो में हमने भविष्यकाल के 3 भेद, उनकी परिभाषा उदाहरण के साथ में अच्छी तरह से समझा है। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आप सभी को इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप सभी इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।